मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। हैप्पी बर्थडे पीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में इस समय स्टूडियो में आ गए जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में। अपना परिचय देते हुए बताइए कि फिर आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह जी। प्रधानमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम योजना के तहत मुझे अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में आपने बताया, आप उसके अवध क्षेत्र का कार्यभार आपको सौंपा गया है। क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले देखिए, योजनाएं जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की चल रही हैं, 199-200 योजनाएं हैं जी, जो पूरी तरीके से गांव तक, शहर तक योजनाएं दे दी गई हैं। उस पे कार्य चल भी रहे हैं। वो योजनाएं हैं, गांव की योजनाएं हैं जिनमें हम मनरेगा से लेकर आवास, शौचालय और साथ साथ में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी हम लोगों को उस स्तर तक लेना है संबंधित अधिकारियों से। अच्छा जी। और यदि वो कार्य अच्छे ढंग से नहीं हुए हैं, वंचितों को, शोषितों को, जिन लोगों को पात्र होना है, अगर वो पात्र नहीं है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की बात होगी। शौचालय के मामले में जो सुलभ शौचालय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था, और उस शौचालय में जिन लोगों को दिया गया है, पात्र हैं कि नहीं, अभी काफी बने हैं कि नहीं बने, इन सब जो पूरे जनपद में या पूरे अवध क्षेत्र में जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी एक निगरानी समिति हम लोगों को मान के चलिए, या उसके पीछे हम लोगों को देखना है, जन जन तक, गांव गांव तक डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है। जीरो ग्राउंड पे हमें ये जानना होगा कि ये व्यक्ति पात्र था कि नहीं था। ये अमुक किसी प्रेशर में, राजनीतिक प्रेशर में या और किसी अन्य प्रेशर में आवास तो नहीं पा गया है जिसको जरूरत नहीं थी, कहीं शौचालय तो नहीं पा गया है। वो चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे निचले स्तर के लोगों को या गांव के लोगों को या कमज़ोर जो मजलूम है, जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में भी हम लोगों की आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और आज जहाँ प्रदेश नेतृत्व मेरे साथ मौजूद था, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया है। मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या कार्यक्रम उस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध माँ दुर्गा देवी का तीर्थ स्थल है, राणा बेनी माधव सिंह की धरती पर, वहाँ हम लोगों ने जाकर के पौधरोपण का कार्य किया है, जिसमें बेल से लेकर पीपल से लेके और हमने और छायादार भी वृक्ष हम लोगों ने पूरी पार्टी ने लगाए हैं। और उसके तुरंत बाद हमारा कार्यक्रम जगतपुर में उज्जवल चिल्ड्रन स्कूल में था। अच्छा। जहां हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को केक काटकर सद्भावनापूर्ण और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन गीत के माध्यम से लोगों से आम चर्चा हुई, और इस तरीके से हम लोगों ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया। लेकिन वहाँ एक निर्णय लिया गया, प्रदेश कमेटी और जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह द्वारा, जो तेज तर्रार जन कल्याण योजना समिति के जिला अध्यक्ष हैं कर्मवीर सिंह जी, और जिन्होंने पूरे जिले में एक इस संगठन की
एक रूपरेखा तय करके एक धारदार संगठन बनाने का काम किया है। जी। तो वो भी साथ रहे। 4 हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अनुसूचित जनजाति से लेकर और अल्पसंख्यक समाज के खेल कूद अन्य तमाम। एक निर्णय लिया गया कि यहाँ एक कमेटी रायबरेली जनपद में बनाई जा रही है। अच्छा। निगरानी कमेटी। अच्छा। जिस निगरानी कमेटी का गठन किया गया है उसमें सोनू वर्मा जी जो जिला महामंत्री हैं उनको रखा गया है। मिस्टर प्रदीप सिंह एडवोकेट इनको रखा गया है और स्वयं जितेंद्र बहादुर सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष को इस कमेटी में रखा गया है, निगरानी कमेटी में। तो मतलब जो भी ग्राउंड जीरो में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही होगी आपके हिसाब से, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो बन रही है, जी, 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 आपने जी, जैसा बताया कि 200 से ज्यादा योजनाएं हैं जो धरातल पर अगर नहीं पहुंच पाती, अगर कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो रही है जी, तो जी, उसकी निगरानी की जाएगी कुल मिला जी 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 करी जाएगी। और बिल्कुल अगर कोशिश भी होनी चाहिए। देखिए आम मतलब जो निचले पायदान का आदमी है, जी जी अंतिम आदमी, जी जी आपकी भारतीय जनता पार्टी का भी यही नारा था, संघ के टाइम से चला आ रहा था कि भाई अंतिम पायदान तक हमको पहुंचना है। तो जाहिर सी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और आपने जिस तरह से संकल्प लिया है, ईश्वर करे कि आप उसमें जरूर कामयाब हो। और जो भी योजना है मैं भी आपसे कहता हूँ कि वो नीचे तक पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं पहुंचेंगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो योजनाएं पहुंचे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप हमारे स्टूडियो में सीधे लाइव आए। और भारत के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन, अगर कुछ कहना चाहते हैं आप उनके बारे में तो कह दीजिए। देखिए, समृद्ध भारत, जी, ताकतवर भारत, ये कल्पना किसी और की नहीं थी कि आज हिंदुस्तान अपनी जमी पे नहीं दूसरे की सरजमी पे जी सीना तान के खड़ा हो। जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी सख्ते में आए, वो चाहे विकास का मामला रहा हो, चाहे नई नीतियों का मामला रहा हो, चाहे सीमा की रखवारी का मामला रहा हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज मन प्रसन्न है। समय लगेगा, 6 वर्ष हुए हैं और 6 वर्ष में कौन से काम हो सकते हैं, ये हमारे माननीय जो मीडिया के लोग हैं, हमारे माननीय पत्रकार महोदय हैं। भाई 60 साल बनाम 6 साल, उम्मीदें एक पैमाना बनता है एक जिंदगी का जीने का। जैसे हम लोग बनाते हैं कि आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, हाँ, पूरा रोड मैप बनाते हैं। हाँ, बात है। तो वो मैप जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत स्तंभों द्वारा तैयार किया गया है। और आज पूरा विश्व अपलक भरी निगाहों से जिस मोदी जी को देख रहा है, चंद ऐसे लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, एक शेर के माध्यम से मैं अर्ज करूंगा। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। कि कांग्रेस हो चाहे सपा हो या अन्य हो, कहना है आज हमारे प्रधानमंत्री जी पे आरोप लग रहे हैं तरह तरह से कि वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, वो और आर लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा कहना है उन ऐसे लोगों से कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है उन पर बेवफाई का। क्या बात है। और जिसने रौंदा है कलियों को पैरों तले, आज वही दावा कर रहा है चमन की रहनुमाई का। क्या बात है। तो ऐसे लोग हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। हम लोग आगे भी इनके पद चिन्हों पे चलेंगे। ये महाभारत की लड़ाई है, युद्ध लंबा चलेगा, लेकिन जीत सत्य की होगी, असत्य परेशान होगा। और निश्चित एक रूप से हिंदुस्तान देश के मानचित्र पे अपना गौरव हासिल करेगा। और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जन्म दिन को गरीबों के नाम, सद्भावना के नाम मनाने का काम किया है। क्या बात है। बहुत बेबाकी से आपने बातचीत की और मैं उम्मीद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिन रास्तों में आप चल रहे हैं उसमें जरूर कामयाब होइए। हमसे सीधे आप लाइव जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र जी जो सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े थे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की जिम्मेदारी अवध की इनके पास है और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और S7 के संवाद कार्यक्रम में भी लगातार हम बड़ी बड़ी हस्तियों से आपसे रूबरू कराते हैं। आज हमारा खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे PM चल रहा है। हैप्पी बर्थडे PM में हमने लगातार आपको कई लोगों से रूबरू कराया। अभी आगे भी चर्चा होगी, बातचीत होगी। इससे पहले आप सावधान रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी की अभी दवा नहीं बनी है। तो मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए अपने हाथों को, और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा। नमस्कार। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है।
अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं।